सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परम राम राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि के डैड अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ रह के अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए जो कि उनके देश के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है, या फिर अमेरिका जाके अपनी बेटी को बचाना चाहिए। एक बाप का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो 5 मिनट तक सोचते हैं और फिर गहरी सांस लेते हुए कर्नल को बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रह के इस केस पे काम करूँगा, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और मुझसे ज़्यादा बेहतर उसे कोई नहीं जानता। और अब मैं उसका वो चेहरा भी देख चुका हूँ जो सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है उसे कैसे रोकना है। अगर वो अमेरिका जा चुका है तो यही टाइम है उसके घर घुसने का और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का, इसलिए मैं यही रहूँगा। कर्नल बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो अमेरिका जा चुका है और तुम्हारी बेटी भी तो वहीं पे है। अगर वो उसके हाथ लग गई तो तुम्हें पता है वो उसके साथ क्या करेगा। तो भूमि के डैड बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो उसके साथ क्या करेगा, और मैं उसे इस तरह बाकी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करने दे सकता। अगर मेरी बेटी है तो औरों की भी तो बच्ची है ना, वो भी तो मेरी ही बच्ची है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहीं रहूँगा और एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करूँगा। मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं, एक फाइटर बनूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा और उस जैसे हैवान का सामना करूंगा और उसे हरा दूंगा। इससे पहले वो मेरी बेटी तक पहुंचे, मैं यहाँ रह के उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके उसे उसे ख़त्म कर दूंगा। उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगा। एक बार वो ख़त्म हो जाए, उसकी पावर ख़त्म हो जाए, तब वो मेरी बेटी को कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसे छू भी नहीं पाएगा। और मुझे यही करना है। और ऐसे ही बोल के वो ठान लेते हैं कि उन्हें यही करना है। वहाँ भूमि जो है वो फ़ाइट करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद घर आ जाती है। घर आके वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और अमेरिका में रात हो रही होती है, जबकि इंडिया में अभी भी थोड़ा दिन था। और गीता जो है वो खुशी का हमेशा की तरह ख्याल रखती है, उसे पढ़ाती है, खाना खिलाती है, उसे नहलाती है। सब कुछ करने के बाद अब जब वो फ्री हो जाती है तो वो बैठी थी और मोबाइल की तरफ देख रही थी। और जब से वो यहाँ आई थी आंटी का मोबाइल उसी के पास ज़्यादा रहता था, इसलिए उसे बुरा लगता है कि ये आंटी का मोबाइल है, उसे वापस करना चाहिए। और वो आंटी का मोबाइल वापस जाके दे आती है, क्योंकि भूमि ने तो अभी तक उसे कॉल नहीं की थी। वहाँ भूमि अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो सोना चाहती थी, इसलिए सोचती है कि वो गीता को कॉल लगाए। वो कॉल लगाती है तो कॉल आंटी उठाती हैं और भूमि बोलती है सॉरी आंटी, आपको बार बार परेशान करती हूँ, पर क्या मैं गीता से बात कर सकती हूँ। वो बोलती है हाँ बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं उसे मोबाइल दे के आती हूँ। वो गीता के रूम में उसे मोबाइल देने आती है और कहती बेटा मोबाइल अपने पास रख, तो मैं इस मोबाइल का करूँगी क्या, मैंने किससे बात करनी होती है। मोबाइल दे के चली जाती है गीता। कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है आंटी, तो मोबाइल हमेशा मेरे पास रहता है। भूमि बोलती है डोंट वरी, आपके पास एक नया मोबाइल कल तक पहुँच जाएगा। गीता बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने मोबाइल से किससे ही बात करनी होगी। भूमि बोलती मुझसे बात कर लेना। गीता बोलती कैसे ही आपसे बात करूँ, आप तो मुझे इग्नोर करती रहती हो। भूमि बोलती क्योंकि आप मुझसे वो सवाल करती हो जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहती। गीता बोलती जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप उस लड़के के साथ क्यों रह रही हो, हर टाइम उसी के साथ क्यों होती हो। भूमि बोलती क्योंकि डैड ने बोला है, मैं उसी के साथ जाती हूँ बॉक्सिंग करने के लिए। वो खुद एक बॉक्सर है, वो भी बहुत अच्छा बॉक्सर है, वो भी मेरी ट्रेनिंग करता है। तो कहते क्यों वहाँ पे और कोई ट्रेनर नहीं है, तो कहते कोचर तो है लेकिन कभी कभी हम दोनों की साथ फाइट हो जाती है, हम दोनों साथ रहते हैं और वही मुझे साथ ले जाता है, घुमाता फिराता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गीतावती उसे पसंद करती है। भूमिवती व्हाट, गीतावती सच से बोलो क्या उसे पसंद करती हो। भूमि मुस्कुराती है और कहती है आपको ये लगता है। गीतावती मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे बात भी नहीं करनी। बात गीता कॉल कट कर देती है। भूमि मुस्कुराती है और कहती है कि जानते हैं वो फिर भी अनजान बनते हैं, वो इस तरह हमको परेशान करते हैं, पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। और भूमि फिर बोल के मुस्कुराने लगते हैं, पिल्लों को हक करती हो कहती तो कोई जेलिस हो रहा था, मतलब किसी के दिल में हमारे लिए घंटी बज ही गई। और ऐसे बोल के भूमि मुस्कुराती है, कॉल लगाते हुए कहती हे जान सुनो, कॉल मत कट करना। गीता बोलती जान। भूमि बोलती हाँ मेरी जान तो हो। अच्छा सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत हेडेक भरा दिन था, मुझे सोना है, प्लीज़ सुला दो। गीता बोलती पर मैं आपको कैसे सुलाऊँ। भूमवती जैसे जैसे मैं आपको सुलाती थी वैसे सुना दो। गीता बोलती तब तो हम दोनों पास होते थे, अब आप मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो। भूमि बोलती नज़रों से दूर ज़रूर हो सकती हूँ पर दिल के तो पास हो ना पास। गीता बोलती भूमवती तो फिर बस सुला दो। गीता बोलती ठीक है आगे बंद करो, मोबाइल साइड पे रखो। भूमि मोबाइल साइड पे रखती है। गीता बोलती चलो मेरे पास आ जाओ। भूमवती आ गई। गीता बोलती मैंने ऐसे आपको हक कर लिया और बालों में हाथ फेर रही हूँ, चलो सो जाओ। मोमबत्ती और गीत वो कौन सुनाएगा। गीता बोलती है ठीक है मैं सुना दूँ। तो
गीता जो है वो भूमि को उसका गीत सुनाने लगती है, जो सुनते ही भूमि को हमेशा नींद आ जाती है, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। गीता बोलती क्या हुआ, तो मैंने गाना भी सुना दिया, फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही। भूमि बोलती शायद अब मेरा दिल चाहता है कि आप मुझसे थोड़ी बातें करो। गीता बोलती ज़्यादा नहीं हो रहा है, सो जाओ चुपचाप, मुझे और भी काम है। भूमि बोलती प्लीज़। गीता बोलती अच्छा ठीक है, क्या बातें करूँ बताओ। भूमिवती आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, आप तो जानती हो ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ। गीतावती पर मैं एक लड़की हूँ और वो एक लड़का है। भूमिवती मैं जेंडर देख के किसी को पसंद नहीं करती, मैं कैसे समझाऊँ आपको। खैर छोड़ो, लीव इट, आप कभी नहीं समझोगे। गीतावती नहीं, मुझे समझाओ, मुझे समझना है। भूमिवती मैं आपको लाख बार बता चुकी हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, पसंद करती हूँ, पसंद करती हूँ, सच्चे दिल से आपको चाहती हूँ, पर आप कभी समझी नहीं, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ ना। अगर लड़का होता फिर ये बात बोलती, तब तो आपके लिए आसान होता है समझना। गीतावती कि मुझे किस क्यों किया था। भूमिवती क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। गीतावती पसंद करोगी तो किस करोगी। भूमिवती अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, तो उसे किस करता है ना, उससे शादी करता है ना। गीतावती पर आप लड़का नहीं हो, आप तो एक लड़की हो। गीता ये बात सुन के भूमि चुप हो जाती है। गीता कहती बोला ना मुझे किस क्यों किया। भूमिवती मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने किस किया, मुझे माफ़ कर दो। गीतावती नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। भूमिवती क्या। गीतावती जानती हो ना मैं पहले क्या करती थी, अच्छे लोगों ने मुझे छुआ, मेरे करीब आए, पर कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया। आज पहली बार मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे किस किया, मुझे पहली बार कुछ फील हुआ। भूमि एकदम से उठ के बैठ जाती, कहती क्या क्या सच में आपको कुछ फील हुआ। गीता गहरी सांस लेती है, कहती हाँ मुझे आपका छूना, आपका मेरे करीब आना, मुझे किस करना मुझे अच्छा लगा। भूमिवती तो क्या आप भी मुझे प्यार करती हो। गीतावती क्या नहीं, मैं क्यों प्यार करूँगी। भूमिवती हाँ मैं भी ना, क्या बात करती है आप, मुझे कैसे प्यार कर सकते हो, आप तो सिर्फ एक लड़के से प्यार कर सकती हो ना। गीतावती नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कोई लड़का प्यारा नहीं लगता, मुझे आप प्यारी लगती हो। भूमिवती आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो, एक पल कहती हो कि नहीं और एक पल कहती हो कि मैं आपको प्यारी लगती हूँ। आप बहुत कंफ्यूज है और आप मुझे भी कंफ्यूज करती हो। गीतावती वो लड़का, उसका नाम क्या जो आपके साथ रहता है। भूमिवती हनी। गीतावती हनी से दूर रहना। भूमिवती पर वो अपने नाम की तरह सच में बहुत स्वीट है। गीतावती बोला ना उसे दूर रहना। भूमिवती ओके ओके ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो। अच्छा बताओ आज आपने क्या क्या किया। गीतावती मैंने कुछ नहीं किया। भूमिवती प्लीज़ बताओ ना। गीता उसे बताती है कि मैंने खुशी का ख्याल रखा, उसे पढ़ाया, खाना खिलाया, उसके साथ खेली, बस और क्या करना था मैंने। भूमिवती और खुद का ख्याल कौन रखेगा। गीतावती खुद का ख्याल मैं कैसे ही रख सकती हूँ। भूमिवती वैसे ही जैसे मैं रखती थी, खुद को खुश रख के। गीतावती ये तो सच है कि आप मुझे खुश रखती थी, पर अब खुश रहने का मन ही नहीं करता। भूमिवती ऐसे मत क्या करो, खुश रहा करो। गीतावती हम कब मिलेंगे। भूमिवती इसका जवाब काश मुझे पता होता। भूमि अभी ऐसे गीता से बात कर ही रही थी कि तभी बीच में कॉल आने लगती है। वो कॉल उठाती है, कॉल किसी और की नहीं, कर्नल अंकल की होती है, क्योंकि कर्नल अंकल भूमि को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो उसे वार्न करने के लिए कॉल करते हैं। भूमति सुनो मुझे ना कॉल आ रही है, रुको मैं कॉल बैक करती हूँ। वो कॉल उठाती है, कर्नल अंकल होते हैं, कहते हैं कर्नल अंकल ये तो टाइम भी नहीं हमारी बात करने का। कर्नल अंकल कहते भूमि बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम घर पे ही रहना और कहीं मत जाना, और जहाँ भी जाना अपना फेस हाइड करके जाना। भूमिवती मैं इंडिया में नहीं हूँ तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। कर्नल अंकल बोलते क्योंकि खतरा अब इंडिया नहीं, खतरा अब अमेरिका में तुम्हारे पास आ रहा है। भूमिवती क्या मतलब था उसके। कर्नल अंकल बता देते हैं तुम्हारे जज अंकल वहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया तुम वहाँ पे, और वो किसी भी हाल में तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। भूमिपति पर उन्हें कैसे पता। तो बोलते हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली और वो तुम तक पहुंचने वाले होंगे, तुम्हें खुद को बचाना होगा, तुम्हें महफूज रहना होगा। भूमिपति तो क्या, जब जहाँ मैं अभी रह रही हूँ क्या मैं वहाँ सेफ नहीं। तो कर्नल अंकल बोलते इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब तो तुम्हारे डैड के पास ही है, लेकिन मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। प्लीज़ बेटा प्लीज़ खुद का ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। भूमि बोलती है कि ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगी। भूमि कॉल कट कर देती है और अब थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती मतलब मेरा अमेरिका आना वेस्ट हुआ, ऐसे ही मैं अपनों से इतनी दूर आई और फिर भी यहाँ भी खतरा है, तो क्या फ़ायदा मेरे इतने दूर आने का, इससे अच्छा तो मैं इंडिया ही रहती। अब भूमि बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वहाँ गीता वेट कर रही थी कि भूमि उसे कॉल बैक करेगी, लेकिन भूमि इतनी अपसेट थी कि वो कॉल बैक ही नहीं करती, वो बस रोते रोते लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। वहाँ गीता उसका बहुत वेट करती है, पर जब भूमि की कॉल नहीं आती तो गीता उठ के डिनर बनाने के लिए चली जाती है और सबके लिए डिनर बनाती है। सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं, काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। और अब रात होने वाली थी तो गीता खुशी को बोलती है चलो बेटा बहुत रात हो गई अब सो जाओ। बोलती नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे कार्टून्स देखने हैं। गीता बोलती बेटा प्लीज़ जिद मत करो ना, लेकिन खुशी बहुत जिद कर रही थी। अब गीता थोड़ी परेशान थी तो वो खुशी को डांट देती है और खुशी रोने लगती है। तो वो
भूमि जो है वो वहाँ से उठती है और कहती है शिट शिट, मैं तो गीता को कॉल लगानी थी, वो कॉल लगाती है और यहाँ खुशी रो रही थी। अब गीता मोबाइल की तरफ देखती है कि भूमि की कॉल आ रही है और दूसरी तरफ वो खुशी को देखती है, लेकिन इस टाइम उसे खुशी को चुप कराना ज़्यादा सही लगता है, इसलिए वो खुशी को चुप करवाने लगती है। वो चुप करा के उसे हक करती है, उसे माफ़ी भी मांगती है कि बेटा अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। कभी कभी बड़े बहुत परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दो। उसे माफ़ी मांग के उसे लोरी सुनाते हुए सुला देती है। जब खुशी सो जाती है तो गीता मोबाइल उठाती है और फिर वो भूमि को कॉल लगाती है। भूमवती, क्या हुआ, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? गीतावती, मैंने बहुत वेट किया, आपने कॉल नहीं की, मुझे लगा शायद अब आप कॉल नहीं करोगी। भूमवती, मुझे माफ़ कर दो, मैं सो गई थी। गीतावती, कोई बात नहीं, थक जाती हो ना, इट्स ओके। भूमवती, सुनो गीता, वहाँ रात हो गई होगी ना, तो आप सो जाओ। गीतावती, आप नहीं सोगी? भूमवती, नहीं, यहाँ तो सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे फिर काम पे जाना है। तो कहती, काम कैसा काम? भूमवती, मैंने बताया था ना। गीता चुप हो जाती है। गीता बोलती, मैं भी नहीं सोऊंगी फिर। भूमवती, अच्छा मैं आपको सुला देती हूँ। भूमि गीता को बहुत प्यार से सुलाने लगती है। गीता जैसे सो जाती है, भूमि तुरंत उठती है, फ्रेश होती है। अब अपने मोबाइल की तरफ देख के गीता अभी भी कॉल पे थी और उतनी देर में कॉल कट जाती है। भूमि को बहुत बुरा लगता है कि कॉल कट गई, लेकिन वो क्या करे, अब इतने दूर थे तो कॉल तो कटनी ही थी। फिर वो बेचारी रेडी होगी नीचे आती है। जैसे नीचे आती है वहाँ हनी उसका वेट कर रहा था कि तब ब्रेकफास्ट कर लो फिर निकलते हैं। भूमवती, नहीं मुझे नहीं खाना। वो बोलता है, खा लो, भूख लगेगी, ट्रेनिंग आज बहुत हार्ड होने वाली है तुम्हारी। भूमवती, मैं रेडी हूँ। जब वो नहीं खा रही थी तो हनी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बिठा देता है। भूमवती, मुझे छुआ मत। हनी बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस भूमवती, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग का, आई एम रियली सॉरी, आई नो तुमने उस टेंशन से नहीं छुआ। बोलता है, इट्स ओके, फिर भी मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आ जाना। फिर भूमि बेचारी ब्रेकफास्ट करती है और गाड़ी में हनी के साथ जाके बैठ जाती है। अब भूमि जो है वो गीता के बारे में सोच रही थी और अब उसके कर्नल अंकल ने जो बोला वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर में हनी बोलता है कि चलो उतरो, हम पहुंच गए हैं। तो भूमि तुरंत अपना स्ट्रोलर लेती है, फेस पे लपेटने लग जाती है। हनी बोलती है, अरे तुम डाकू क्यों बन रही हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो डस्ट भी नहीं है। भूमि बोलती है, मैं ये डस्ट के लिए नहीं, अपना फेस हाइड करने के लिए लगा रही हूँ। तो बोलते हैं, अच्छा ये लो मेरे पास मास्क है, तुम ये लगा लो। तो वो मास्क लगाती है और फिर अंदर चले जाते हैं जहाँ उसकी प्रैक्टिस होनी थी। आज कोच सर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए थे, बहुत गुस्से में भी थे और बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा थक जाती है पर फिर भी वो प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। वो जैसे ही अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करती है, थोड़ा थक जाती है और तभी हनी बोलता है कि मैं मार्च जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओगी। भूमवती, ठीक है। वो उसके साथ मार्च चली जाती है और जहाँ वहाँ मार्च आती है तो वो उसके लिए जूस लेता है कि ये लो जूस पी लो। अब जूस पीने के लिए उसे अपना फेस पे जो मास्क था वो उतारना पड़ता है। वो जैसे ही मास्क उतारती है तभी उसे कोई देख लेता है और पहचान जाता है और पहचान के बाहर की तरफ भागने लग जाता है, कॉल करने लग जाता है। भूमि भी उसे जाते हुए देख लेती है। भूमि उसके पीछे भागती है, उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है, कहती, किसे कॉल लगा रहे थे तुम? तो बोलता है, नहीं नहीं, मैं किसी को कॉल नहीं लगा रहा था। भूमि तुरंत उसके मोबाइल में जो नंबर सेव थे वो नंबर देखती है और नंबर किसी और का नहीं, जज अंकल का ही था। वो समझ जाती है कि जज अंकल का ही जेल है, अब उसे किसी भी तरह इसे ठिकाने लगाना था। भूमि उसे मारना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थी, लेकिन इसे खुला भी नहीं छोड़ सकती थी। वो उसे पकड़ लेती है और उसे थोड़ा पीटती है। तभी वहाँ पे हनी आ जाता है कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, खुला छोड़ दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। हनी बोलता है, क्यों, क्या क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम इसे कैसे जानते हो और ये तुम्हें कैसे जानता है, तुम तो कल ही आई ना। वो बोलती है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें समझाने का, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हम इसे बांध के रख सकते हैं? बोलते, क्या 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 मतलब किडनैपिंग, तुम्हें पता है किडनैपिंग की क्या सज़ा है, तुम मरोगे, मुझे भी मरवाओगी। भूमि बोलती है, अगर मैंने इसे किडनैप नहीं किया तो मेरी जान जा सकती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? हनी कुछ सोचता है और कहता है, नहीं, चलो इसे गाड़ी में डालो। और फिर भूमि उसे जो है वो नेक पे मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। हनी उसे देखते हुए थी, तुम्हें कराटे भी आते हैं भूमवती थोड़े से, और उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। और फिर हनी जो है वो उसे एक जगह पे लेके जाता है। वो उसके दोस्त का पुराना सा छोटा सा खंडर सा एक एक जगह टाइप थी, ये लोग उसे वहाँ पे बांध देते हैं, उसको मुंह भी बांध देते हैं। भूमि उसको देख रही थी, तभी वो होश में आ जाता है और ऐसे इशारा करता है, मुझे खोलो। भूमि उसे खोलती है और कहती है कि तुम जज अंकल को क्या बताने वाले थे? कहते, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। भूमि उसके मुंह पे मारती हो, कहती, क्या मेरे माथे पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है? बताओ तुम मुझसे क्या बताना चाहते थे, क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आए थे? वो बोलता है, हाँ। भूमि बोलती है, और कितने लोग हैं जो यहाँ मुझे ढूंढ रहे हैं? तो वो बोलता है कि 20 लोग हैं। भूमि बोलती, 20 लोग, सबके पास मेरी फ़ोटोज़ हैं? वो बोलता है, हाँ सबके पास फ़ोटोज़ हैं। भूमि बोलती, ओह शिट, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो तुम मुझे सबके नाम और लोकेशन बताओगे, वो सब कहाँ? वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। भूमि उसे पीटने लगती है कि तुम मुझे बताओगे। जब वो नहीं बता रहा था तो भूमि इधर उधर देखती है
اور اسے وہاں پہ نا کینچی دکھتی ہے، وہ کینچی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو تم نہیں سوچ سکتے میں تمہارا کیا کاٹوں گی۔ وہ بولتے کیا کاٹو گے؟ تو بھومی اس کی زبان باہر نکال دیتی ہے کہ میں تمہاری زبان کاٹوں گی، اگر تمہاری زبان مجھے نہیں بتا سکتی تو اسے صحیح رہنے کا حق بھی نہیں ہے نا، تو میں اسے کاٹ دوں گی۔ وہ رونے لگتے ہیں، نہیں 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 میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں۔ تو وہ بھومی کو بتانے لگتے ہیں، بھومی ترنت اپنا موبائل نکالتی ہے اور ساری لوکیشنز وغیرہ سب کے نام سب کچھ سیو کر لیتی ہے اور کہتی ہے ان سب کی پک بھی مجھے چاہیے ہوگی، تمہارے پاس ہے؟ وہ بولتے نہیں میرے پاس کسی کی پک نہیں ہے۔ وہ بولتے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ڈھونڈوں گی اور جان سے مار دوں گی، تم تب تک سیو ہو جب تک تم یہاں ہو، سمجھے؟ اور ایسے اسے وارننگ دے کے باہر آ جاتی ہے۔ ہنی تو اپنا سر پکڑ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں تم تو ایک گینگسٹر ہو، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے لگا تھا تم ایک نارمل انسان ہو۔ بھوموتی دیکھو ہنی میری بات سنو، تمہیں نہیں پتا میری لائف میں کیا ٹوسٹ چل رہے ہیں، فی الحال تو میں خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں 20 سے 21 لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئے تو مجھے انڈیا لے کے جائیں گے اور مجھے ماریں گے، کیا کریں گے تو میں بھی نہیں جانتی، تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں، اور اسی لیے مجھے ان سب کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس سے پہلے وہ میرے تک پہنچے مجھے ان تک پہنچنا ہوگا اور انہیں ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ہنی بولتے ٹھکانے؟ تم ان سب کو مار دو گی؟ بھومی ہوتی تمہیں کو سچ میں گینگسٹر لگتی ہوں کیا؟ تم نے مجھے گینگسٹر سمجھ رکھا؟ نو وے، میں انہیں ماروں گی نہیں پر میں خود کو بچاؤں گی یار، ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ ہنی بولتے ہیں تم ایک کام کرو نا، وہ یہاں پہ تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بھومی بولتی کہاں کہاں بھاگوں، ہاں انڈیا سے یہاں پہ بھاگ کے آئی تھی، اب یہاں سے آ کے کہاں بھاگ کے جاؤں، تم ہی مجھے بتاؤ۔ دیکھو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے ان سب کو ڈھونڈنا ہے اور خود کو بچانا ہے، خود کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، کیونکہ میری جان صرف میری نہیں، میری جان کے ساتھ بہت لوگوں کی جان جڑی ہوئی ہے۔ ہنی بولتے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں؟ بھومی بولتی ہے میں یہاں پہ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، تو تمہیں یہ لسٹ دیکھنی ہوگی، مجھے ان لوکیشن پہ لے کے جانا ہوگا، یہاں سے پاس میں جو لوکیشن ہے وہاں چلتے ہیں۔ ہنی وہ لسٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی، تو بھومی بولتی لیکن ہماری ہیلپ کرے گا کون؟ وہ بولتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تب ایک کال آ جاتی ہے، بھومی بولتی ہے کس کی کال ہے؟ ہنی بولتا ہے مت اٹھاؤ، بھومی بولتی شاید ڈیڈ کی ہو، تو وہ کال اٹھاتی ہے، وہ کال کسی اور کی، اس کی کال جو سر کی تھی۔ کوچر کہتے تم کہاں ہو؟ تو بولتی کوچر میں تو گھر ہوں۔ تو بولتے تمہارے ڈیڈ کی مجھے کال آئی تھی، تم گھر نہیں ہو۔ تو بولتی آپ میرے ڈیڈ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو بولتے ہیں مجھے پتا ہے، لوگ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں اور تمہارے ڈیڈ نے مجھے بولا میں تمہاری ہیلپ کروں۔ بھومی بولتی پر میں آپ پہ وشواس کیسے کروں؟ تو کرنل انکل نے بھومی کو ایک سیکرٹ کوڈ بتایا تھا، تو کرنل کی بات یاد آتی ہے، بھومی کوڈ بولتی ہے اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کوڈ پتہ ہی ہوگا، میرے سارے گروپ کو پتہ ہے، مجھے وہ کوڈ بتاؤ۔ تو کوچر اسے کوڈ بتاتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ میری ہیلپ کے لیے ہیں۔ کوچر کہتا ہے تم مجھے بتاؤ گی تم کہاں ہو؟ اب تو یقین آ گیا نا میں تمہاری ٹیم میں ہوں۔ تو بھومی لوکیشن دیتی ہے، تبھی کوچر آ جاتے ہیں، بھومی انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میری جان خطرہ ہے، مجھے پتا ہے کون کو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو کوچر کہتے ہیں ہمیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر وہاں جانا ہوگا، ہمیں جان سے مارنا ہوگا۔ بھومی بولتی واٹ، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے؟ تو کوچر کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا، لیکن تمہیں یہ ڈیٹیلز کیسے پتہ چلی؟ بھومی بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے ایک بندے کو اندر کڈنیپ کر رکھا ہے۔ کوچر اندر جاتے ہیں اور اس کی گردن سے پکڑ کے اس کی گردن مروڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس کی علاج سب سے پہلے ٹھکانے لگانا ہوگا۔ کوچر کی یہ حرکت دیکھ کے نا بھومی تو شاکڈ ہو جاتی ہے اور ہنی وہ تو بیچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ بھومی بولتی ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے انہیں مارا کیوں؟ تو بولتے ہیں کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور میرا کام ہی یہی ہے اس جیسے برے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا۔ کہتی پر ہم جیل میں ڈال سکتے تھے، مارا کیوں؟ کہتے جیل میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک کال آتا اور یہ سب نکل جاتے۔ بھومی بولتی یہ سب تو انڈیا میں ہوتا ہے، یہ یہاں بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہتے پیسہ ہر جگہ کام کرتا ہے، پیسے کی طاقت تمہیں نہیں پتا کیا؟ چلو اب ہمیں نکلنا ہوگا اور اسے گاڑی میں ڈالنا ہوگا۔ تبھی بھومی دیکھتی ہے کہ ہنی بے ہوش ہے، بھومی اسے جگاتی ہے اور ہنی گھبرا جاتا ہے۔ کہتے کوچر یہ آپ نے کیا کیا؟ کوچر کہتے ہیں ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہنی تم اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالو گی؟ ہاں ہنی بولتا ہے یہ مر گیا ہے، میں کسی کی ڈیڈ باڈی کیسے چھو سکتا ہوں؟ بھومی بولتی کم آن ہنی، مجھے پتا ہے تم یہ کر لو گے۔ بھومی بھی کوچر کے ساتھ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، بیچارہ ہنی اسے گھسیٹتے گھسیٹتے ڈگی میں آ کے پھینکتے اور پھر یہ لوگ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کوچر جو ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے اور اسے جو ہے وہ ایک چیز میں لپیٹتے ہوئے جنگل میں جا کے پھینک دیتے ہیں۔ بھومی کہتی کیا یہ لاش نہیں ڈھونڈی جائے گی؟ وہ بولتے جب تک یہ لاش ڈھونڈے گی تب تک ہم باقی سب کو مار چکے ہوں گے۔ بھومی بولتی ٹھیک ہے، اور پھر یہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر سے باقی لوگوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہ پاس میں جو لوکیشن ملتی ہے انہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہنی کو بولتے ہیں کہ ہنی تم جاؤ ڈور بیل بجاؤ۔ ہنی بولتے نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے مار دیا تو؟ بھومی اور کوچر کہتے ہیں ہم تمہارے پیچھے رہیں گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ ہنی بیچارہ ڈرتا ہوا جاتا ہے اور ڈور بیل بجاتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ بلی کا بکرا مجھے کیوں بنا دیتے ہیں، میں کیوں حلال ہوں، میری کیا غلطی ہے؟ بیچارہ ہنی
ڈرتا ہوا ڈور بیل بجاتے اور تبھی ایک آدمی باہر نکلتا ہے، بھومی دیکھتے اور کہتی ہے شاید یہ وہی ہوگا، تو ہنی جو ہے وہ نام لیتا ہے، کیا تم؟ اور کہتے ہیں ہاں، اور تم کون ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے تمہارے ایک ساتھی نے بھیجا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھومی کہاں ہے۔ تو وہ اسے لے کے گاڑی کے پاس آتا ہے، جیسے وہ گاڑی کے پاس آتا ہے پیچھے کرنل سوری کوچ سر چھپے ہوئے تھے، جو اس کے گردن پکڑ کے مروڑ دیتے ہیں، اسے بھی مار دیتے ہیں، اس کی لاش بھی ڈگی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہنی بولتا ہے پھر سے مت کہنا کہ ہم اسے ٹکانے لگانے جائیں کیونکہ میں نہیں آؤں گا، اور وہ وومٹنگس کرنے لگ جاتا ہے۔ کوچ سر اسے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں میری بات سنو ہنی، تم بہت اسٹرانگ ہو، تمہیں پتہ ہے نا ہم اس کی جان بچانے کے لیے کرے، کہتے ایک جان بچانے کے لیے اتنی جانیں کیوں؟ کوچ سر کہتے ہیں میں یہ ایک جان بچانے کے لیے نہیں کر رہا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اگر بھومی ان کے ہاتھ لگ گئی تو لاکھوں کروڑوں لوگ کی جان خطرے میں ہے۔ ہنی کہتا ہے کیوں، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہ بھومی کو دیکھتا ہے، بھومی تم ہی مجھے بتاؤ۔ بھومی بولتی کاش مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتی، اور ایسے بول کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب کوچ سر اور یہ لوگ سب چاہتے ہیں اس کی جان، یعنی اس کی لاش بھی ٹھکانے لگاتے ہیں اور پھر دوسرے کی جان لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ لگاتار ایک کر کے 5 لوگوں کی جان لے چکے تھے، بھومی ان سب چیزوں سے تھک چکی تھی۔ وہ کوچ سر کو کہتی ہے کہ سر اب میرے ساتھ ایسے کیوں کریں، مجھے اور ہنی کو ان سب چیزوں میں کیوں ڈال رہے ہیں، ہم ان کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ کوچ سر کہتے ہیں تم پہلے سے اس کا حصہ ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو تمہیں ساتھ رہنا ہی ہوگا۔ ہنی کہتے لیکن میں ساتھ کیوں، میں نہیں رہوں گا۔ کوچ سر کہتے اب تم بھی اس کا حصہ ہو کیونکہ تم سب کچھ جانتے ہو، تمہارے ساتھ رہو گے۔ ہنی بیچارہ بری طرح سے پھنس چکا تھا اور اب بہت ہی زیادہ دن کا ٹائم تھا، اور اس ٹائم کسی کی جان لینا اور لاش ٹھکانے لگانا صحیح نہیں تھا، اس لیے کوچ سر کہتا ہے کہ اب بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کا ٹائم ہو گیا، اب تم لوگ گھر جاؤ، کل ملتے ہیں، باقی کل کام کریں گے۔ ہنی گہری سانس لیتا ہے کہ چلو چھٹکارا ملا، اور پھر وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کے ہنی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ڈسٹرب بھومی ہوتے ہیں، وہ بیچاری لیٹتی ہے اور اس کے سامنے انہیں لوگ کے چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ بھومی گھبرا جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جان کیوں؟ بھومی رونے لگتی ہے، گھبرانے لگتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو کال لگا دیتی ہے، وہ سب کچھ بتاتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، آپ نے مارنے کا آرڈر کیوں دیا ہے؟ تو اس کے ڈیڈ بتائے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اگر انہیں نہیں ماریں گے تو وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے۔ بھومی بولتی تو پکڑنا ہے تو پکڑنے دو نا، میری وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے ڈیڈ، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ تمہاری جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ بھومی بولتی اس لیے کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں؟ اس کے ڈیڈ بولتے نہیں، اس لیے کیونکہ تمہاری جان سے ہی باقی لوگ کی جان بچ سکتی ہے، اگر تم زندہ رہی اور لوگ کے ہاتھ نہیں لگی تبھی باقی لوگوں کی ہم جان بچا سکتے ہیں۔ وہ بولتی مجھ پہ ایسا خاص کیا ہے ڈیڈ، آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ڈیڈ بولتے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اور سنو اب مجھے کال مت کرنا۔ وہ بولتی کیا؟ اس کے ڈیڈ بولتے اب جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو پی سی او پہ جا کے کال کرنا، موبائل سے نہیں۔ وہ بولتی پر اوکے فائن۔ ممی کال کٹ کر دیتی ہے اور پھر گہری سانس لینے لگتی ہے، اور وہ گیتا کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ گیتا بھی سو رہی ہوگی اس لیے وہ کال نہیں لگاتی۔ وہاں گیتا جو ہے وہ اٹھتی ہے، وہ موبائل دیکھ کے اسے لگا تھا کہ بھومی ابھی بھی کال پہ، پر کال کٹ ہو چکی تھی، دیکھ کے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ خوشی کو دیکھتی ہے جو ابھی بھی سو رہی تھی۔ گیتا اٹھتی ہے، فریش ہوتی ہے، اور وہ کچن میں جا کے سب کے لیے بریک فاسٹ بنانے لگتے ہیں۔ تبھی آنٹی بھی آ جاتی ہے، کہتی بیٹا میں خود بنا لوں گی۔ گیتا بولتی نہیں آنٹی، میں بنا لیا میں نے، بس میں اٹھا کے آتی ہوں اور پھر ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ وہ خوشی کو جگانے کے لیے جاتی ہے، خوشی اٹھ نہیں رہی تھی، تو گیتا اسے زبردستی جگاتی ہے، پھر اسے فریش کرتی ہے، اسے نہلاتی ہے، کپڑے وغیرہ اس کے چینج کرتی ہے، اور پھر اسے بریک فاسٹ ٹیبل پہ آ کے بٹھا دیتی ہے۔ یہ لوگ ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور گیتا جو ہے وہ کچھ صحیح سے کھا نہیں رہی کیونکہ وہ بھومی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو آنٹی بولتی کیا ہوا بیٹا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ گیتا بولتی نہیں کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ جلدی سے کھاتی ہے، اور پھر کھانے کے بعد وہ خوشی کو لے کے روم میں آ جاتے ہیں۔ خوشی بولتی مما ہم باہر کب جائیں گے، میں اتنے دنوں سے باہر نہیں گئی، پلیز مما پلیز مما۔ تو بہت زیادہ ستانے لگتی ہے، تو اس کی مما کہتی بیٹا پلیز بات کو سمجھو، اگر ہم باہر گئے تو وہ برے لوگ ہمیں پکڑ لیں گے نا۔ تو خوشی جو ہے وہ ترنت ڈر جاتی ہے اور باہر جانے کی ضد چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی برے لوگوں کے ساتھ رہ کے آئی ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ برے لوگ کتنے ہی زیادہ برے ہوتے ہیں، اور وہ مما کی بات مان کے گھر پہ کارٹونس دیکھنے لگتی ہے۔ اور یہاں گیتا جو ہے وہ موبائل کو دیکھ رہی تھی، تبھی باہر ڈور بیل بجتا ہے، گیتا گھبراتے ہوئے باہر جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈرائیور تھا۔ گیتا اسے دیکھ کے کہتی تھینک گاڈ تم ہو، میں ڈر گئی تھی، لیکن تم یہاں کیسے؟ تو بولتا ہے یہ بھومی میڈم نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ تو وہ بھومی نے موبائل فون اور کچھ پیسے وغیرہ بھجوائے تھے۔ گیتا وہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اندر آ گئے ہو؟ بولتے نہیں، مجھے بھومی میڈم نے کہا کہ میں زیادہ دیر رکوں نا اور مجھے جانا ہوگا، اور ایسے بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گیتا جو ہے وہ موبائل کی طرف دیکھتی ہے، اس میں آلریڈی سم وغیرہ تھی۔ گیتا جو ہے اس سے بھومی کو کال لگاتی ہے، بھومی بولتی موبائل مل گیا آپ کو؟ گیتا بولتی ہاں مل گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ گیتا کی بات سن کے بھومی بولتی کیا ہوا، اتنی ڈسٹرب کیوں؟ گیتا بولتی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ ٹھیک ہو نا؟ بھومی بولتی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گیتا میں بہت ڈسٹرب ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔
गीतावती तो वापस आ जाओ ना। मोमबत्ती पर मैं आ नहीं सकती, शुरू होना डैड के ऑर्डर के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे मैं वापस नहीं आ सकती। गीतावती मैं वहाँ आ जाऊँ। मोमबत्ती नहीं, ये इम्पॉसिबल है और यहाँ आपके लिए बहुत खतरा है। गीतावती खतरा तो इंडिया में है ना, वहाँ कैसे? मोमबत्ती यहाँ भी खतरा है, वो लोग यहाँ आ चुके हैं मेरे पीछे पीछे। गीतावती वोट अब क्या होगा? मोमबत्ती गीता मैं एक मर्डरर बन चुकी हूँ। और वो मैं ऐसे बोल के रोने लगी और कहती मुझे हनी पता क्या बुला रहा था, गैंगस्टर। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी वजह से लोगों की जान जा रही है। तब व्हाट, ऐसे हो ही नहीं सकता, आपकी वजह से किसी की जान नहीं गई। अब गलत सोच रही हो। मोमबत्ती मेरी वजह से उनकी जान जा रही है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। और फिर भूमि के साथ जो हुआ, भूमि सब कुछ बताती है। गीता उसे कहती है कि खुद को बचाने के लिए हमें हमेशा लड़ना पड़ता है। तुमने जंगल में नहीं देखा, वहाँ बड़े जानवर छोटे जानवर को मार देते हैं खुद को ज़िंदा रखने के लिए, ये भी वही चल रहा है। अगर तुम्हें खुद को ज़िंदा रखना है तो तुम्हें उन लोगों को मारना ही होगा। भूमि बोलती है अगर मेरी मौत से ख़त्म हो सकता है तो मैं हंसते हंसते मर जाऊँ, पर डैड चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूँ। वो चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूँ क्योंकि मेरी वजह से लाखों करोड़ लोगों की जान बच सकती है, पर कैसे, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो गीता बोलती अगर तुम्हारे डैड ने ऐसा बोला है तो तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम्हें बचना होगा उन सबसे। भूमि बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। गीता बोलती तुम सच में ठीक हो ना? भूमि रोने लग गई, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ गीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं पागल होती जा रही हूँ। उन सबके चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, ना मैं लेट पा रही हूँ, ना मैं सुकून से बैठ पा रही हूँ, ना कुछ खा पा रही हूँ। मुझे नहीं हो रहा, मुझे क्रिमिनल वाली फीलिंग्स आ रही है, मर्डरर वाली फीलिंग्स आ रही हैं। गीता बोलती हे भूमि 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 शांत हो जाओ, मैं हूँ ना आपके पास ना, मैं हक कर रही हूँ आपको, हाँ शांत हो जाओ। और बालों में से हाथ भी फेर भी ना, शांत शांत शांत, मैं हूँ, रोना बंद करो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना। बोलती मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग गीता, मैं नहीं हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी, मुझसे ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। फाइटिंग सीखना तो ठीक था, सेक्रीफाइस करना ठीक था, पर किसी की जान लेना मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ। गीता भूमि को शांत कराती रहती है, गीता प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, हाँ आई होगी प्लीज शांत हो जाओ। और फिर गीता ऐसे ही कॉल पे भूमि को शांत कराती है और कहती है मैं आपके बाहर ऐसे साइड पे कर रही हूँ, हाँ, और आपके फोरहेड पे प्लीज शांत हो जाओ। जैसे गीता किस करती है भूमि के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, एकदम से यूँ सहम जाती हूँ। किस में? गीता बोलती क्या क्या बोला? भूमि बोलती आपने मुझे किस किया? गीता बोलती नहीं नहीं मैंने नहीं किया। भूमि बोलती प्लीज़ गीता झूठ मत बोलो, आपने किया। गीता बोलती ओके बाय। गीता कॉल कट कर देती है और भूमि मुस्कुराने लगती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती और इस बार से पूरा भी तो किस था, इट्स ओके। अभी मैं मुस्कुराते हुए कहती अभी तो गीता ने की दूर से मुझे किस किया, मुझे इतनी फील होगी, अगर ये पास किया होता तो मेरा क्या हाल होता। और वहाँ गीता भी मुस्कुराने लगती है और मोबाइल को सीने से लगा देती है। अब भूमि बहुत खुश थी, उसकी टेंशन डर सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ गीता भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अब जानती थी कि वो भूमि को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मुस्कुराने लगती है और कहती भूमि मुझे बस वेट है आपको मिलने का, एक बार आपको मिल लूँ, आपको देख लूँ तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगी कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करती हूँ। अब मुझसे भी नहीं रहा जाता, अब मेरी फीलिंग्स भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। मेरा दिल आपके लिए ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करती हूँ। आई आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग भूमि। और ऐसे बोल के गीता मुस्कुराने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। पर आज पर एक प्यार से छोटी सी लाइन मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।